नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। ये स्वर संस्कार महफिल का दूसरा अध्याय है। हम पहले अध्याय में करीब 41 कलाकारों को सुन चुके हैं और अलग अलग विधाओं से, संगीत से, साहित्य से अलग अलग कलाकार अलग अलग शहरों से आपके सामने आके प्रस्तुति जिन्होंने दी है। ये हमारा दूसरा अध्याय है स्वर संस्कार महफिल का, जिसकी आज चौथी प्रस्तुति है। आज हमारे बीच एक शायर हैं जो अपनी शायरी से हमें नवाजेंगे, अपने कलाम पढ़ेंगे, यहाँ पर बेहद खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करेंगे। पर इससे पहले कि हम महफिल शुरू करें, ये महफिल हम श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को, जिनका आज दिन में निधन हो गया और आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें ये महफिल समर्पित है। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं चाहूँगा हम कुछ पलों का मौन रखें और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बहुत दुख की बात है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी अपनी उम्र से बहुत पहले, अपनी तय उम्र से बहुत पहले एक आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है। सबसे दुख की बात वही होती है जब इंसान अपने अपने जीवन के पूरे साल पूरे किए बिना और जल्दी चला जाता है इस धरती से। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कई लोगों के लिए प्रेरणा होते हैं, ऐसे लोग जिनके कई लोग मुरीद होते हैं, ऐसे लोग जिनसे कई लोग प्यार करते हैं, ऐसे लोग जिनकी तरफ कई लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, जो ऐसे लोग जो लोगों को उम्मीद बंधाते हैं, ऐसे लोग जो बहुत छोटे छोटे शहरों से आते हैं और अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी और अपनी कलाकारी के बल पे बड़े बड़े मकाम हासिल करते हैं, अपना नाम कमाते हैं, अपने शहर का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग जब बहुत जल्दी अगर चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और ख़ास तौर पे इतनी कम उम्र में सुशांत सिंह राजपूत जो महज 34 साल के थे, उनका आज निधन हो गया है। और हम उनके परिवार को और उनके सभी चाहने वालों को, उनके सभी नज़दीकियों को हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको ईश्वर उन्हें हौसला दे, ईश्वर उन्हें शांति दे, उन्हें सांत्वना दे और इस मुश्किल की घड़ी में वो इससे बाहर आने में ईश्वर उनकी मदद करे। हमने सुशांत सिंह राजपूत को कई बहुत बेहतरीन फिल्मों में देखा है। उनका अभिनय हम सभी उनके अभिनय के मुरीद रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत छोटे शहर से, छोटी जगह से आके, बहुत छोटा ना भी हो शहर, लेकिन बिहार पटना से आकर बम्बई में नाम बनाना, अपना नाम कमाना, बिना किसी पहचान के, बिना किसी यहाँ पर बिना किसी जानकारी के, बिना किसी दोस्त के, बिना किसी रिश्तेदार के बम्बई में आके मेहनत करना और अपना मकाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया और इसलिए वो सबके, शायद ये बहुत बड़ी वजह रही होगी, शायद वो इसीलिए सबके चहेते रहे। न सिर्फ उनकी अदाकारी, उनकी कलाकारी, बल्कि उनकी सजल मुस्कान के, उनकी ऊर्जा के लोग जो है हमेशा मुरीद रहे। और ऐसे इंसान का जाना वाकई बहुत दुख देता है। और हम उनके कुछ बेहतरीन कामों को आज हम याद करते हैं। उन्होंने टीवी से अपना करियर शुरू किया था, जहां पर अपने पहले ही सीरियल में लोगों के दिलों पर वो छा गए थे और उसके बाद से वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया, जिसमें काय पोचे उनकी पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म में इतना कमाल का उन्होंने अभिनय किया था कि उस पहली फिल्म में उन्हें सारे लोगों ने, सभी लोगों ने, न सिर्फ समीक्षकों ने बल्कि जनता ने भी सराहा और सराहों पर बिठाया। उसके बाद कुछ बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने की, जैसे पीके है, व्योमकेश बख्शी है,
धोनी, जो हमारे क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित, जो उनकी जीवनी पर आधारित जो फिल्म थी धोनी, उसमें उन्होंने अभिनय किया। बहुत कमाल का अभिनय उन्होंने किया। और इस तरह की कई और बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया और बहुत ही कमाल का अभिनय किया और कमाल के अभिनेता थे। और वाकई हम वाकई बहुत दुखी हैं उनके जाने से। पर मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये बहुत मुश्किल है ये देख पाना, ये समझ पाना कि एक इंसान जो चकाचौंध से घिरा हुआ है, एक इंसान जो अपनी सफलता के चरम पे है, जो अपने काम के चरम पे है, जिसे हर कोई प्यार करता है, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जिसके पास शोहरत की कोई कमी नहीं है, जिसके पास काम की कोई कमी नहीं है, जिसके पास प्यार की कोई कमी नहीं है, ऐसे इंसान को बहुत मुश्किल है समझना कि उनके साथ अगर कुछ बीतता है और वो कोई किसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो क्या उसके पीछे कारण होंगे। हम नहीं समझ सकते, हमारी समझ के परे है। पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें और ना हो, इस तरह के हालात और ना हो, इस तरह के मामले और ना हो, इस तरह की घटनाएं और ना हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी एक दूसरे से बंध कर जुड़ कर रहें। हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने करीबियों को, अपने नजदीकियों को अपने साथ जोड़ के रखें, उनसे बात करते रहें, उनसे जुड़े रहें। बहुत जरूरी है हमको कि हम एक दूसरे से अपनी दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां, अपने सारी भावनाएं, अपने सारे एहसासात जो हैं वो हम बांटते रहें, ताकि कोई बात हमारे मन में ऐसी ना दबी रह जाए जो हमें परेशान करती रहे और वो परेशानी जो है वो हमारी जिंदगी लेकर हमसे छूटे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें, अपने अपने लोगों से जुड़े रहें, उनसे हमेशा संपर्क में रहें और उनके साथ रहें और कोशिश करें कि कभी किसी से कोई बात छूटे ना, कभी किसी से कोई साथ छूटे ना। इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ हम एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज स्वर संस्कार महफिल के दूसरे संस्करण की चौथी प्रस्तुति है और चौथी प्रस्तुति के रूप में आज आपके सामने हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत शायर को, जो आपके सामने अपने कलाम पेश करेंगे, अपनी खूबसूरत गजलों से आपको नवाजेंगे। और इससे पहले कि मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करूं, उनको आपके सुपुर्द करूं, मैं उनके बारे में उनका तारुफ आपसे करा दूं, उनका परिचय आपसे करा दूं। आज के हमारे जो कलाकार हैं उनका नाम है सुल्तान अशरफ। सुल्तान अशरफ शायर हैं, वाराणसी बनारस में पले बड़े हैं। उसके बाद बचपन उनका वहीं बीता है। उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहाँ पर दिल्ली जाने के बाद अभी इस वक्त वो मैटसन कुमार में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे, असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करते हैं। जहाँ तक शायरी का सवाल है, शायरी उनके खून में है। उनके परिवार में, उनके खानदान में कई बड़े शायरों के नाम हैं। उनके परिवार में उनके नाना जी से लेकर, उनके पिताजी से लेकर, उनके कई भाई बंधु जो हैं वो बहुत बेहतरीन शायर रहे हैं। हालांकि वो जो है वो रिलीजियस पोइट्री ज़्यादा करते रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले की शान में जो शायरी की जाती है वो उससे ज़्यादा जुड़े रहे हैं, लेकिन सभी कमाल के शायर रहे हैं। उसके साथ ही उनके ख़ास तौर पर उनके जो मामा जी हैं, जिनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़े शायर हैं, चंदेरी से असरार चंदेरवी साहब उनके मामा जी हैं और उन्हीं से उनको शायरी की सलाहियत हासिल हुई है। उन्हीं को देखकर, उन्हीं के पच्चनों पर चलकर उन्होंने शायरी सीखना, पढ़ना, लिखना शुरू किया और तब से वो शायरी कर रहे हैं और बाकायदा बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। कई जगह मुशायरों में वो अपने कलाम पेश कर चुके हैं और लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है। युवा शायर हैं लेकिन शायरी के खानदान से आते हैं, तो उनकी शायरी में आपको बात देखने को मिलेगी जो एक अच्छे शायर, एक सलीके के शायर, एक सलाहियत वाले शायर और एक अच्छे शायर, एक बड़े शायर के कलाम में होती है। तो बिना कोई देर किए, बिना कोई वक्त ज़ाया किए, मैं दावत दूंगा सुल्तान अशरफ साहब को, जो आपके बीच आएँ और आपके बीच अपने कलाम पेश करें और आप उनकी शायरी सुनिए, उनको दाद दीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए और उम्मीद है आपको ये शायरी की ये शाम पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते रविवार को इसी वक्त रात को 8:30 बजे मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा एक नए कलाकार के साथ।
हम एक बार फिर संगीत की तरफ मुड़ेंगे और एक सांगीतिक प्रस्तुति आपके सामने पेश करेंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नए शहर से। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लूंगा, मैं आपसे इजाजत लूंगा और बस 2 से 3 मिनट के अंतराल पर सुल्तान अशरफ आपके बीच होंगे अपने कलाम पढ़ने के लिए। ये वीडियो समाप्त होते ही उनका वीडियो शुरू होगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच पार्टी में इसको शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए और साथ ही संगीत और साहित्य लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए और लोगों को लुत्फ लेने में मदद कीजिए। तो मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा और मैं आपको असलम सुल्तान अशरफ साहब की सुपुर्द करके जाता हूँ। वो आपको अपने कुछ कलाम पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस खूबसूरत प्रोग्राम की शुरुआत करें, एक दुखद समाचार जो आज दोपहर के बाद आया और एक चमकता हुआ सितारा, एक उभरता हुआ सितारा अचानक टूट गया। यकीनन ये बहुत अफसोस ना खबर थी और हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके लिए हम मौन धारण कर चुके हैं। मैं प्रोग्राम की जब शुरुआत करूँगा तो मैं इंशाल्लाह कुछ शेर ज़रूर उनको डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मेरे एक फेवरेट एक्टर्स में से एक एक्टर रहे हैं और ख़ासकर जो लोग भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, MS धोनी की रियल लाइफ को रियल लाइफ में जब कन्वर्ट किया गया था और वो पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में उनकी एक्टिंग को, उनके किरदार को बहुत सराहा गया था और सबने बहुत पसंद किया था। लेकिन उससे भी पहले PK में जो उनका एक रोल था वो बहुत प्यारा रोल था, बहुत अच्छा रोल था। और इस तरह से बहुत सारी और भी फिल्में थीं और ख़ासकर जो हमारी फैमिली कल्चर से जुड़ा हुआ जो ड्रामा, जो नाटक था, उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया सुशांत राजपूत साहब ने। तो यकीनन वो एक बेमिसाल एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। उससे भी ज़्यादा वो एक बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान थे। मुझे शायद याद पड़ता है कि 2 साल पहले 26 जनवरी या गालिबन 15 अगस्त के मौके पे उनका एक छोटा सा एक शो आया था हमारी इंडियन आर्मी के साथ, और उसमें शो को मैंने देखा था। मुझे आज भी याद है कि कितनी ज़िंदादिली का उन्होंने मुजाहरा किया उस पूरे शो में, और कहीं से लेके कहीं तक ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारी आर्मी का हिस्सा नहीं है। पूरा एंजॉयमेंट उन्होंने आर्मी के साथ किया, चाहे वो उनकी स्पेशल जो भी टास्क हों उसमें हिस्सा लेके या फिर अपनी कला की प्रस्तुति के ज़रिए से उन्होंने बहुत अच्छा एक पूरा शो, बहुत एक उसमें जान डाली, बहुत अच्छा शो किया एक। तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मैं अपनी शेरी सफ़र का एक आगाज़ करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ शेर सुशांत राजपूत जी को पहले डेडिकेट करना चाहूँगा। जितनी मुनफरिद वो कलाकार थे, उतने ही अच्छे वक्ता भी थे, बोलते भी बहुत अच्छा थे। तो मैं गज़ल का ये मतला मैं सीधे उनको डेडिकेट करता हूँ। गज़ल का मतला यूँ कहा था कि कभी तो उसका लहजा बोलता है, कभी तो उसका लहजा बोलता है, कभी उसका सलीक़ा बोलता है, कभी तो उसका लहजा बोलता है, कभी उसका सलीक़ा बोलता है। न जाने कौन सा जादू है उसमें, जो देखे उसको गूंगा बोलता है। न जाने कौन सा जादू है उसमें, जो देखे उसको गूंगा बोलता है। और यहाँ से मैं थोड़ा माहौल बदलना चाहता हूँ, एक अलग ज़िंदगी की एक दूसरी कड़वाहट मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ
कि जो देखे उसको गूंगा बोलता है, बहुत कम रह गई रिश्तों की कीमत, बहुत कम रह गई रिश्तों की कीमत, कि अब तो सिर्फ पैसा बोलता है। बहुत कम रह गई रिश्तों की कीमत, कि अब तो सिर्फ पैसा बोलता है। गज़ल का ये शेर, मैं इसके पीछे, इस शेर के पीछे की एक थोड़ी सी कोटेशन देना चाहूँगा। बनारस का एक मुशायरा था, उस मुशायरे के बाद, इख्तिताम के बाद, हम सब के बहुत अज़ीज़ और हम लोगों के रहनुमा शायरी के हवाले से जनाब शकील आज़मी साहब, जनाब आज़मी शाकरी साहब, इन लोगों के साथ एक नशिस्त हुई होटल में, और वहाँ पे देर रात तक शायरी के हवाले से गुफ्तगू होती रही। वहाँ पे ये शेर हदियतन, एक शेर का दोनों एक एक मिसरा दोनों साहिबान की तरफ से हदियतन मुझे इनायत हुआ, मुझे मिला। और इस वक्त चूँकि ये गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ, अगर ये शेर ना पढ़ूँ तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी, और चूँकि ये मुझे हदियतन मिला है इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आपको बता दूँ। तो शेर यूँ था कि बहुत कम रह गई रिश्तों की कीमत, कि अब तो सिर्फ पैसा बोलता है। खुदा ने लब दिए हैं मीठे उसको, खुदा ने लब दिए हैं मीठे उसको, मगर वो शख्स कड़वा बोलता है। खुदा ने लब दिए हैं मीठे उसको, मगर वो शख्स कड़वा बोलता है। यहाँ से कुछ शेर और मैं इस गज़ल के पेश करना चाहता हूँ कि हूँ हर शोबे में बेहतर ज़िंदगी के, हूँ हर शोबे में बेहतर ज़िंदगी के, ये मुझसे मेरा बेटा बोलता है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट, हम जो लोग भी बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड से उन्होंने पढ़ा होगा, उस हवाले से ये शेर कहा था मैंने, और मैंने सोचा आपके हम समातों के हवाले करूं कि अब तो सिर्फ पैसा बोलता है। हूँ हर शोबे में बेहतर ज़िंदगी के, ये मुझसे मेरा बेटा बोलता है। गज़ल का आखिरी शेर के फ़कत तू ही नज़र आता है हर सू, फ़कत तू ही नज़र आता है हर सू, मोहब्बत का जो नशा बोलता है। दोस्तों, यहाँ से मैं कुछ ताज़ा अशार आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और ख़ासकर अभी पिछले चंद महीनों में जो हालात बने हमारे मुल्क के, उस हवाले से ये शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मतलब यूँ कहा कि फूलों का जो रंग उड़ा है उसका क्या, फूलों का जो रंग उड़ा है उसका क्या, गुलशन जो बदनाम हुआ है उसका क्या। आप सब इस बात के शाहिद हैं। मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा, कोई भी ख़ित्ता एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के, चाहे उसके फेवर में चाहे उसके अगेंस्ट में, इस हवाले से इस पे गुफ्तगू से महरूम रहा हो। सब ने इसकी अपने अपने नज़रिया फ़िक्र से इसकी बात करी, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन इस पूरे असना में जो हमारे मुल्क का एक हमारे मुल्क के बारे में जो एक नज़रिया कायम हुआ आलमी सतह पर, इंटरनेशनली, उस हवाले से ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि फूलों का जो रंग उड़ा है उसका क्या, गुलशन जो बदनाम हुआ है उसका क्या। जहर तो उसने लफ्ज़ों का ही उगला था, जहर तो उसने लफ्ज़ों का ही उगला था, और यहाँ जो खून बहा है उसका क्या। जहर तो उसने लफ्ज़ों का ही उगला था, और यहाँ जो खून बहा है उसका क्या। तुम तो चिरागों की दुनिया में खोए हो, तुम तो चिरागों की दुनिया में खोए हो, दिल में मेरे रोशन जो दिया है उसका क्या। तुम तो चिरागों की दुनिया में खोए हो, दिल में मेरे रोशन जो दिया है उसका क्या। दोस्तों, कुछ शेर और देखते हैं, और काफ़ी मेरे दोस्त यहाँ पर हाशमी साहब जुड़ गए हैं, बनारस से सलीम साहब जुड़े हैं,
मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अशार अच्छे लग रहे होंगे, आप सब अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं कुछ शेर और आपके सामने पेश करता हूँ। मतलब यूँ कहा कि सुबह उगना शाम ढलना तुमसे क्या हो पाएगा। सुबह उगना शाम ढलना तुमसे क्या हो पाएगा। रोज़ मिलना और बिछड़ना तुमसे क्या हो पाएगा। सुबह उगना शाम ढलना तुमसे क्या हो पाएगा। रोज़ मिलना और बिछड़ना तुमसे क्या हो पाएगा। ये शेर मैं ख़ासकर हासिल करना चाहता हूँ कि पत्थरों के साथ रहकर तुम भी पत्थर हो गए। पत्थरों के साथ रहकर तुम भी पत्थर हो गए। मोम की सूरत पिघलना तुमसे क्या हो पाएगा। पत्थरों के साथ रहकर तुम भी पत्थर हो गए। मोम की सूरत पिघलना तुमसे क्या हो पाएगा। और ये शेर बतौर ख़ास मैं आप तमाम की नज़र करना चाहता हूँ कि ख़ुद को तुम बदले हुए हो जिस ज़माने के लिए। एक थॉट है जो आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ख़ुद को तुम बदले हुए हो जिस ज़माने के लिए, उस ज़माने को बदलना तुमसे क्या हो पाएगा। ख़ुद को तुम बदले हुए हो जिस ज़माने के लिए, उस ज़माने को बदलना तुमसे क्या हो पाएगा। दोस्तों, एक मेरी पसंदीदा गज़ल है, मैं चाहता हूँ कि उसके कुछ अशार आपकी समातों के हवाले किए जाएं और आपकी दुआएं ली जाएं। मतलब यूँ कहा कि जो टूटे वो इरादा मैं नहीं हूँ। जो टूटे वो इरादा मैं नहीं हूँ। ठहर जाए जो दरिया मैं नहीं हूँ। जो टूटे वो इरादा मैं नहीं हूँ। ठहर जाए जो दरिया मैं नहीं हूँ। अनंत भैया, ये शेर ख़ासकर मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि ठहर जाए जो दरिया मैं नहीं हूँ। मेरे ऊपर है साया रोशनी का। मेरे ऊपर है साया रोशनी का। जो बिखरा है उजाला मैं नहीं हूँ। मेरे ऊपर है साया रोशनी का। जो बिखरा है उजाला मैं नहीं हूँ। कुछ शेर और इस गज़ल के हासिल करता हूँ कि तख़य्युल में मेरे रहता है कोई। ख़यालों में मेरे रहता है कोई। अकेले में भी तन्हा मैं नहीं हूँ। अकेले में भी तन्हा मैं नहीं हूँ। मुझे हर दौर का उन्वान समझो। मुझे हर दौर का उन्वान समझो। कोई गुज़रा ज़माना मैं नहीं हूँ। कोई गुज़रा ज़माना मैं नहीं हूँ। एक शेर और याद आ रहा है इस गज़ल का, मैं हासिल करता हूँ कि बहकना फिर संभलना मेरी फितरत। आनंद भैया सुनिएगा। बहकना फिर संभलना मेरी फितरत। जहाँ वालों फरिश्ता मैं नहीं हूँ। जहाँ वालों फरिश्ता मैं नहीं हूँ। दोस्तों, एक गज़ल और याद आ रही है मुझे, और ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद आता है कि सबसे पहली गज़ल होगी मेरी वो, और इस प्लेटफॉर्म पे मेरी दिल ख्वाहिश है कि मैं वो आपके सामने पेश करूं। मतलब यूँ कहा कि नज़र है मेरी मंजिल पर जुनूं रोके नहीं रुकता। नज़र है मेरी मंजिल पर जुनूं रोके नहीं रुकता। सितारे तोड़ लाऊंगा ये उम्मीदें हैं वाबस्ता। नज़र है मेरी मंजिल पर जुनूं रोके नहीं रुकता। सितारे तोड़ लाऊंगा ये उम्मीदें हैं वाबस्ता। माँ के हवाले से एक शेर हो गया था, इसमें मैं
हाजिर करता हूँ कि सितारे तोड़ लाऊंगा, ये उम्मीदें हैं वाबस्ता, मेरी माँ की दुआओं का असर था बिलयकीन वरना, मेरी माँ की दुआओं का असर था बिलयकीन वरना, मेरी हस्ती मिटा देने को तूफ़ा था कमर बस्ता, मेरी हस्ती मिटा देने को तूफ़ा था कमर बस्ता। एक शेर और हाजिर करता हूँ, और एक मैसेज है इस शेर में जो आप तमाम तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। वाटर कंज़र्वेशन के हवाले से भी है, और आलमी एक मंज़रनामा और खूरेज़ी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, उस हवाले से भी ये शेर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये शेर पढ़ूँ। मेरी माँ की दुआओं का असर था बिलयकीन वरना, मेरी हस्ती मिटा देने को तूफ़ा था कमर बस्ता, कभी सोचा नहीं था यूं रवा होगी नदी खूं की, कभी सोचा नहीं था यूं रवा होगी नदी खूं की, बढ़ेगा दाम पानी का लहू हो जाएगा सस्ता, बढ़ेगा दाम पानी का लहू हो जाएगा सस्ता। दोस्तों, कुछ शेर अभी पिछले 3 महीने जो हमारे गुज़रे हैं, इन 3 महीनों में वबा के असरात के बिना पे हम लोग अपने अपने घरों में रहे। जो भी प्रिकॉशंस हमें बताई गई हमने उसके हिसाब से अमल करने की कोशिश की, और एक कलाकार के लिए, एक शायर के लिए ऐसे वक्त में ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ एक थॉट आता है जहन में, कुछ आमद होती है शायर की। तो कुछ शेर हो गए थे उस हवाले से, तो मैं वो भी पेश कर देता हूँ आप सबके सामने। मतलब यूँ कहा कि हर तरफ छाई खामोशी है अभी, हर तरफ छाई खामोशी है अभी, मौत के बीच ज़िंदगी है अभी, हर तरफ छाई खामोशी है अभी, मौत के बीच ज़िंदगी है अभी। और ये शेर आप सबके समातों के हवाले करता हूँ कि मौत के बीच ज़िंदगी है अभी, पास होकर भी दूर रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से ये शेर समात फरमाए कि पास होकर भी दूर रहना है, हाय ये कैसी बेबसी है अभी, पास होकर भी दूर रहना है, हाय ये कैसी बेबसी है अभी। और आध्यात्म के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ कि हाय ये कैसी बेबसी है अभी, मैं संभालूं तो किस तरह ख़ुद को, मैं संभालूं तो किस तरह ख़ुद को, नफ्स की जारी सरकशी है अभी, मैं संभालूं तो किस तरह ख़ुद को, नफ्स की जारी सरकशी है अभी, मौत के बीच ज़िंदगी है अभी। दोस्तों, कुछ लोगों ने ख्वाहिश की कि तरन्नुम से भी कुछ शेर आप तक पहुंचाए जाएं, तो मैं कोशिश करता हूं 1-2 गज़लें तरन्नुम से आप तक पहुंचाने के लिए, और उसके बाद आप सबकी ज़हमत तमाम। माफ़ कीजिएगा, गला सूख रहा है तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। दोस्तों, गज़ल का मतलब हाज़िर खिदमत है।
किसी के इश्क में पागल रहा हूँ, किसी के इश्क में पागल रहा हूँ, किसी के इश्क में पागल रहा हूँ। मैं आवारा सा एक बादल रहा हूँ, मैं आवारा सा एक बादल रहा हूँ। गज़ल का ये शेर। दिया हूँ मैं तुम्हारी चाहतों का, दिया हूँ मैं तुम्हारी चाहतों का, तुम्हारी याद में ही जल रहा हूँ, तुम्हारी याद में ही जल रहा हूँ। ये शेर बतौर ख़ास। खबर मंजिल को किसने दी हमारी, खबर मंजिल को किसने दी हमारी, अभी तो रास्ते में चल रहा हूँ, अभी तो रास्ते में चल रहा हूँ। दिया हूँ मैं तुम्हारी चाहतों का। दोस्तों, एक गज़ल के कुछ और शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ तरन्नुम से। मतलब यूँ कहा कि चाह कर भी बदल ना पाए हम, चाह कर भी बदल ना पाए हम, दिल से तेरे निकल ना पाए हम, दिल से तेरे निकल ना पाए हम। गज़ल का ये शेर दोस्तों ख़ासकर मैं अपने तमाम नौजवान साथियों के लिए शेर पढ़ना चाहता हूँ। ब्रेकअप के बाद क्या होता है, उस हवाले से ये शेर। चाह कर भी बदल ना पाए हम, जब से छोड़ा है तूने हाथ मेरा, जब से छोड़ा है तूने हाथ मेरा, दो कदम भी तो चल न पाए हम, दो कदम भी तो चल न पाए हम। गज़ल का ये आखिरी शेर और इसके बाद आप
तमाम हजरात की ज़हमत तमाम। खुद की नजरों में क्या गिरे अशरफ, खुद की नजरों में क्या गिरे अशरफ, जिंदगी भर संभल न पाए हम, जिंदगी भर संभल न पाए हम, दिल से तेरे निकल न पाए हम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम इस वक्त इस लाइव सेशन में स्वर संस्कार के पेज से जुड़े और इस नाचीज़ की हौसला अफजाई की। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये सेशन पसंद आया होगा और आप सब अपनी दुआओं से यूं ही नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।